हसन साहब ने पूछा, साहिवाल कत्ल केस को आप शरीयत की रूह से कैसे देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें, साहिवाल में फैमिली को जिस अंदाज में गोलियों का निशाना बनाया गया है, इस्लाम शरीयत की रूह से और किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क के कानून की रूह से इस तर्ज अमल की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। हराम तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, नाजायज़ तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई कवानीन वाला मुल्क है या कोई वहशी कबाइल पर मुश्तमिल जंगल के कानून वाला कोई जंगली इलाका है? क्या है ये? इन सफाक दरिंदों को कानून से मावरा और बालातर होकर के ऐसा कदम उठाने की जुर्रत कैसे हुई? क्या इस मुल्क में इदारे नहीं है? क्या अदालतें नहीं है? और फिर सवाल ये पैदा होता है, अव्वलन तो इस बात पर इस वक्त पूरे के पूरे मीडिया और हालात पर बहस हो रही है कि ये मुजरिम थे या नहीं थे, और जाहिरी तौर पर यही बात सामने आ रही है कि ये मुजरिम नहीं थे। अगरचे हम कोई कतई तौर पर बात नहीं कहते, लेट दी कोर्ट डिसाइड, हम कोर्ट के अंदर और तहकीक की तरफ लोगों को मुतवज्जे करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बात सामने आ रही है वो ये कि ये मुजरिम नहीं थे। आम फैमिली है जो किसी शादी की तकरीब के अंदर जा रही है, और जाहिरी तौर पर जो तर्ज और अंदाज है, क्या दहशत गर्द खवातीन को, बच्चियों को, बच्चों को इस तरीके से गाड़ी के अंदर लेकर के सफर किया करते हैं? कैसे हो सकता है? लेकिन चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जनाब ये दहशत गर्द थे, तो किसने इस बात का इख्तियार दिया है कि छोटे बच्चे मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं, इवन के कोई भी ना हो तो मुजरिम अगर सड़क पर जा रहे हैं और आप गोलियों का निशाना बना लें और बरस्ट चला दें और उनको अंधे तर्ज और तरीके के साथ आप उनको कत्ल करते चले जाएं, इसकी कहां इजाजत हो सकती है? या तो ये बोलें इस मुल्क में अदालत कोई नहीं है, इस मुल्क में कानून कोई नहीं है, कोर्ट नहीं है, जज साहिबान नहीं है, कोई दस्तूर नहीं है, इस मुल्क का कोई ज़ाब्ता नहीं है, और कोई वहशी कबाइल पर मुश्तमिल कोई जंगली लोग यहां पर रहे, या तो ये बात कर लें। लेकिन अगर ये मुल्क है, इसका दस्तूर है, इसका आइन है, इसका कानून है, यहां पर इदारे मौजूद हैं, यहां पर कोर्ट्स और अदालतें और जज मौजूद हैं, वकला का एक पूरे का पूरा प्रोसेस इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर मौजूद है, तो फिर इन तमाम बातों से मावरा होकर के, बालातर होकर के ये काम किया गया है। इससे ज्यादा बदतरीन और भयानक और सफाकी पर मुश्तमिल जुर्म और कोई नहीं हो सकता। ऐसा दिलखराश वाक़या है कि सोशल मीडिया पर भी लोग आंसू बहा रहे हैं, घरों के अंदर खवातीन तक मुतासर हो गई हैं, और अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई कि किसी भी वक्त, किसी भी सड़क पर, किसी भी फैमिली के साथ दौरान ट्रेवलिंग, सफर के दौरान ये सब कुछ हो सकता है, इसलिए कि अब तो किसी की भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। और मैं एक बात साथ साथ यहां पर यह भी अर्ज करना चाहता हूं, यह पहला मौका नहीं है। हम कई दफा पंजाब के अंदर बिलखुसूस और अंदरूनी सिंध में भी, कराची में भी, कई सारे इलाकों के अंदर भी हम ये बात सुनते रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारों या मुख्तलिफ पुलिस के महकमों के अफराद की तरफ से इस तरह के मुकाबले किए गए हैं और उन पर अवामुन्नास ने शुकूक का इजहार किया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। न सिर्फ ये कि इन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, न सिर्फ ये कि इनकी मुअस्सर और मुनसिफाना और बेलाग और सही तहकीक और JIT तश्कील दी जाए, बल्कि इस इदारे ने, यानी पंजाब के अंदर इस महकमे ने, इस महकमा पुलिस के शोबे ने जो भी दीगर मुकाबले किए, उनकी भी मुनसिफाना तहकीक होनी चाहिए। और इस मुल्क के अंदर इदारे हैं, कानून है, इस मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं। कौन ये कह सकता है, कौन सा मुसलमान, कौन सा शरीफ नफ्स, कौन सा साहिब बसीरत आलिम दीन ये कह सकता है कि जनाब अगर कोई मुजरिम है तो उसको छोड़ दो? हमने कभी भी ये मुतालबा नहीं किया। हम तो कहते हैं कि अगर कोई मुजरिम है चौक पर लटकाओ, अगर कोई मुजरिम है बाय द कोर्ट उसे सजा दो, अगर उसकी कानून के तौर पर, शरीयत के तौर पर सजाए मौत बनती है तो सजाए मौत दो। बल्कि हम इस बात का मुतालबा करने वाले रहे, अब मुझसे जो लोग वाकिफ हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में जब फांसी की सजाओं को खत्म किया गया था तो आपका ये खादिम भाई भी उन्हीं लोगों में और उन्हीं दीनी तालिब इल्मों में शामिल था जो बार बार इस बात का मुतालबा कर रहा था कि फांसी की सजाएं शुरू की जाएं। कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, कुरान कह रहा है, सूरह बकरा बार बार, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब। क़िसास के निज़ाम के अंदर अल्लाह का कुरान कहता है इंसानियत के लिए हयात और जिंदगी है। हयात जावेदानी किसी भी माशरे और सोसाइटी को उसी वक्त मिल सकती है जब कि क़िसास का निज़ाम नाफिज हो।
यहाँ पर फांसी के निज़ाम को एक वक्त में रोका गया था। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई कातिल है, उसने किसी को कत्ल किया, तो उसको फांसी ना दी जाए? कैसे ये हो सकता है? कौन इसकी तायीद कर सकता है? तो हम बार बार ये बात कहते रहे और मुतालबा करने वालों में शामिल थे, जितने मुजरिम हैं, जो मुजरिम है उस मुजरिम को कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक बाय द कोर्ट सजा दी जाए और लाजमी दी जाए। लेकिन ये तरीक़ाकार इख्तियार करना कि एक फैमिली जा रही है, पहली बात तो ये है कि वो मुजरिम नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर वो मुजरिम है, 2 मिनट के लिए तस्लीम भी कर लिया जाए, तो किसने ये इख्तियार दिया है कि सड़क पर जाती हुई इस फैमिली को गाड़ी के अंदर उनको गोलियों के बरस चला करके मुजरिमाना अंदाज के अंदर आप कत्ल कर लें? ये क्या हो रहा है? किस तरह का तर्ज अमल है? और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं हुकूमत वक्त से भी कि फौरी तौर पर इसका सद्देबाब करें, वरसा को दिली तौर पर मुतमईन कर देने वाला कदम उठाएं। आर्जी बयानात नहीं, हम मजम्मत करते हैं, हम मुआवजा दे देंगे, इस तरह की बातें करना मजीद ढोंग रचाने के मुतरादिफ है। इस तरह की बातें करना मजाक बनाने के मुतरादिफ है। ऐसी फैमिली और आम मुसलमानों और आम अहालिया ने पाकिस्तान इसको खलवाड़ से ज्यादा कोई हैसियत नहीं देते। हम मुआवजा दे देंगे, अजीबोगरीब बात है। यानी कत्ल कर दो और बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मार लो। हर शख्स अपने सीने पर हाथ रख करके देखे, उसकी फैमिली है और उसके बच्चे उसके साथ हैं और लाशें किस तरह से मिल रही हैं? मां मरते मरते अपनी बच्चियों को अपनी आगोश में ले रही है और वो अपनी गोद के अंदर। और इसी तरह हुआ, जो रिपोर्ट्स और जो इत्तलात आ रही हैं कि मां ने अपने जिस्म पर गोलियां बर्दाश्त की और अपने बच्चों को जख्मी तो होने दिया, अपने बच्चों की जान बचा करके गई। मां की ममता उस वक्त किस हालत में होगी, क्या हालत हो रही होगी? हर शख्स अपने सीने पर हाथ रख करके देखे, अपने दिल दिमाग से सोचे और अपने बच्चों को सामने रख करके सोचे। और फिर जब ये हादसा हो जाए तो कोई ऑफिशियल्स आए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आकर के कहें हम इनको पैसे दे देंगे। ये मजीद मजाक बालाए मजाक है, ये मजीद ढोंग रचाने के मुतरादिफ है। इस तरह से नहीं होता। अगर इस तरह के वाकयात होंगे, अवामुन्नास को मुतमईन कर देने वाली सही तहकीक और वरसा के दिलों पर सही मरहम रखने वाली तहकीक और इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे न किए गए तो ये वाकयात हुकूमतों को भी ले डूबा करते हैं और ये वाकयात इंतहाई खतरनाक साबित हुआ करते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है आज के इस प्रोग्राम के अंदर भी कि इस वाक़े की सही मुनसिफाना तहकीक भी की जाए और इस तरह के जालिम सफाक दरिंदों को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इसमें ताखीर और डिले न किया जाए। इंसाफ की इंग्रेडिएंट्स ये है, इंसाफ के अज्जाए तरकीबिया और जस्टिस की डेफिनेशन ये है, वो नजर आना चाहिए, वो फौरी होना चाहिए और वो कौम के सामने होना चाहिए। और जब इस तरह का इंसाफ सामने आएगा लोग मुतमईन होंगे, लोगों को अपनी हुकूमत वक्त पर भी एतमाद होगा। अदालतों पर अगर एतमाद को और कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना है, बहाल करवाना है, हुकूमत को अगर अपने आप पर एतमाद बहाल करवाना है तो इन महकमों के अंदर इस जैसी काली भेड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन करें और उनको अपने महकमों से भी निकालें। और न सिर्फ ये कि निकालें, कत्ले आमद है, जानबूझकर उन्होंने ये काम किया है और कानून के तकाजों को पूरा करने के बाद उनको भी सजाए मौत दी जाए ताकि अवाम उन्नास के सामने और आइंदा इस तरह की कोई हरकत करने से इबरत पकड़े और सबक हासिल करे। www.darsequran.com